व्रत गुरु पूर्ण होवे, नया जन्म ये दुनिया पावे, नया रूप ये दुनिया पावे। परम लक्ष्य गुरु पूर्ण होवे, जीवन व्रत गुरु पूर्ण होवे, नया जन्म ये दुनिया पावे, नया रूप ये दुनिया पावे। देवराज इस जग में आवे, राज सत्य का जग में आवे। देवराज इस जग में आवे, राज सत्य का जग में आवे। जो कुछ मिथ्या सब मिट जावे, जो कुछ शुभ हो वह सब आवे। जो कुछ मिथ्या सब मिट जावे, जो कुछ अशुभ नष्ट सब होवे। परम लक्ष्य गुरु पूर्ण होवे, जीवन व्रत गुरु पूर्ण होवे, नया जन्म ये दुनिया पावे, नया रूप ये दुनिया पावे। परम लक्ष्य गुरु पूर्ण होवे, जीवन व्रत गुरु पूर्ण होवे, नया जन्म ये दुनिया पावे, नया रूप ये दुनिया पावे। मिथ्यापन विश्वास से जावे, मिथ्यापन साधन से जावे। मिथ्यापन विश्वास से जावे, मिथ्यापन साधन से जावे। मिथ्यापन बर्ताव से जावे, मिथ्या मूलक भय दुख जावे। मिथ्यापन बर्ताव से जावे, मिथ्या मूलक भय दुख जावे। परम लक्ष्य गुरु पूर्ण होवे, जीवन व्रत गुरु पूर्ण होवे, नया जन्म ये दुनिया पावे, नया रूप ये दुनिया पावे। परम लक्ष्य गुरु पूर्ण होवे, जीवन व्रत गुरु पूर्ण होवे, नया जन्म ये दुनिया पावे, नया रूप ये दुनिया पावे। नीच राग और नीच घृणा जो मानव जग से सब क्षय पावे। नीच राग और नीच घृणा जो मानव जग से सब क्षय पावे। उच्च राग और ऊंच घृणा जो मानव जग में विकसित होवे। उच्च राग और ऊंच घृणा जो मानव जग में विकसित होवे। परम लक्ष्य गुरु पूर्ण होवे, जीवन व्रत गुरु पूर्ण होवे, नया जन्म ये दुनिया पावे, नया रूप ये दुनिया पावे। परम लक्ष्य गुरु पूर्ण होवे, जीवन व्रत गुरु पूर्ण होवे, नया जन्म ये दुनिया पावे, नया रूप ये दुनिया पावे। जो कुछ पवित्र वह सब आवे, जो कुछ मलिन सभी वह जावे। जो कुछ पवित्र वह सब आवे, जो कुछ मलिन सभी वह जावे। जो कुछ सुंदर विकसित होवे, जो कुछ उत्सित वह क्षय पावे। जो कुछ सुंदर विकसित होवे, जो कुछ उत्सित वह क्षय पावे। परम लक्ष्य गुरु पूर्ण होवे, जीवन
आज का सत्र शुरू करें उससे पहले सभी कोमलता से आंखें बंद करके आज इस वक्त भगवान को अपने समक्ष महसूस करते हैं और उनसे आशीर्वाद पाते हैं कि आज का सत्र हम सबके लिए कल्याणकारी हो सके और कुछ बेहतर हम समझ पाए, हम जान पाए, ऐसी अवस्था हम सबकी निर्मित हो सके इस पल में। ये पल बहुत कीमती है हम सबके लिए, चाहे कोई साधन करता हो या उस साधन को सुनने वाला हो। हम सबके लिए ये पल मनन का है, मंथन का है, चिंतन का है। उस मनन मंथन चिंतन से हम अपनी अवस्था को और बेहतर बना सकें, ऐसा आशीर्वाद दें भगवान। आपका शुभ हो, मेरा शुभ हो, सबका शुभ हो। शुभ हो। सभी आज के सत्र में शामिल हुए धर्म संबंधियों का शुभ हो। आज का विषय चिंतन हो रहा था कि कहाँ से शुरू करें। तो एक तो ये बात समझ में आती है कि ये जो पल है, ये जो हम सुबह 1 घंटे बैठते हैं, तो ये पूरे 24 घंटे में सबसे उच्चतम अवस्था रहती है हमारे आत्मा की, इस पल में, पूरे 24 घंटे में। यानी इस अवस्था में जब हम तैयार होके बैठते हैं कि अब कुछ हम भगवान की शिक्षा से कुछ जानने वाले हैं, कुछ रिवीजन होने वाला है, एक तो वो तैयारी का पल जब हम आत्मा के विषय में कुछ और गहराई से जानेंगे। यानी जब जब हम आत्मा के विषय को गहराई से जानने के लिए, समझने के लिए, जीने के लिए जागरूक होते हैं, तो वो पल सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये सुबह का पल विशेष रूप से, क्योंकि इसमें बाहर के सारे द्वंद्व बंद है। जो लोग आत्मिक खुराक जानना चाहते हैं पूरे विश्व में, वो इस पल में उपस्थित रहते हैं अपनी आत्मा के साथ में। ना तो मैक्सिमम समय हम अधिकतर शरीर के साथ में ज्यादा रहते हैं उपलब्ध, लेकिन फिर भी ये पल विशेष रहता है जहां हम आत्मा के विषय में ही सोच रहे होते हैं। कुछ कल की बातें याद आ रही होती हैं और आज कैसे हम आत्मिक खुराक को पा सकें, इस दिशा में हम सोच पाते हैं। इसके बाद जैसे ही 1 घंटा गुजर जाता है, तो दैनिक दिनचर्या में हम धीरे धीरे उससे दूर होते जाते हैं, गैप बढ़ता जाता है। तो ये गैप कितना कम रहे दिन भर, ये हम कितने अवेयर रहे अपनी आत्मा के लिए। क्योंकि ज्ञान तो हम सबको मिल ही चुका है लगभग, सारी चीजें जान ही ली हैं हमने कि आत्मा हमारे लिए कितनी विशेष है, बल्कि आत्मा ही मुख्य है। ये सब हम बिल्कुल गहराई से समझ चुके हैं। भगवत का जो अथक प्रयास सालों से, सदियों से चल रहा है, हजारों लोग इस विषय को जान चुके हैं और जी रहे हैं। परिवर्तन भी सबने महसूस किया है अपने लिए। जो पहले धर्म संबंधी रहे, हमारे जो शिक्षाओं को जीते रहे, उनके माध्यम से हम तक बात पहुंचती रही। उन सब के जीवनों को हमने सुना भी है, देखा भी है, उनकी सेवाएं भी पाई हैं। तो उनकी इतनी मेहनत इतना रंग तो ले आई है कि हम मैक्सिमम समय अवेयर रहते हैं कि कहीं अनजाने में
मेरी आत्मा का अहित ना हो जाए। तो इसी दिशा में बढ़ते बढ़ते हम पिछले 2025 से ही कई बातों को जान रहे हैं। आज गुरुवार के दिन खास तौर से मनुष्य आत्मा और देवात्मा का जो शुभ के प्रति कार्यशैली है, शुभ के प्रति काम है, उसका जो अंतर है, वो गैप है, उसको जानने का प्रयास कर ही रहे हैं। आज हम इस विषय को आगे बढ़ाएं, उससे पहले निकल के आता है कि जीवन को जो हम जी रहे हैं, जो शरीर के साथ जो हमारा जीवन चल रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। क्योंकि शरीर है तो कुछ नया कर पाने की उम्मीद है, नया सुन पाने की उम्मीद है, नया समझ पाने की उम्मीद है। शरीर के साथ ये मौका भरपूर है। इसके साथ जो आत्मा का ग्रोथ संभव है, जो अज्ञानता का अंधेरा है, जो मान्यताओं का अंधेरा है, जो मिथ्या विश्वासों का अंधेरा है, वो दूर हो सके। और इस शरीर के साथ ही शरीर की उन बुराइयों से हम बच सकें जो हमारी आत्मा को गिराती हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न निकल के आते हैं कि जीना क्यों है, ये जो शरीर है उसके साथ जीना क्यों है, यानी इसका लक्ष्य क्या है। वो लक्ष्य अगर स्पष्ट है तो आसान हो जाता है, वो समझ में आ जाता है कि जीना क्यों है। आज की तारीख में अगर देखें तो यही चीज स्पष्ट नहीं है, या जो स्पष्ट है वो भ्रमित है, वो सही नहीं है। तो भगवान की शिक्षा में एक समझ में आया कि जीना, तो जो लक्ष्य अगर देखें तो उसमें सबका शुभ हो, एक शब्द जो हम बोलते भी हैं, उसको जीने का प्रयास ही वही एक लक्ष्य है, सबका शुभ हो। यानी चारों जगत का अगर शुभ है, हमारे माध्यम से कुछ ऐसी गति नहीं हो रही है जिसमें कहीं किसी का अशुभ हो रहा है हमारे माध्यम से, तो यानी हमारा जीवन एक सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है कि मैं सबके शुभ के प्रयास में आगे हूँ। और जीना कैसे है, जीना क्यों है, यानी हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो। और जीना कैसे है, इसमें भी अगर चिंतन करके मेरे से जो निकल के आया है वो ये है कि मेरा शुभ हो। मेरा शुभ का प्रयास अगर रहेगा तो जीना कैसे है स्पष्ट हो जाता है। मेरा शुभ से मतलब है मेरी आत्मा का शुभ। मेरा शुभ हो यानी मेरे शरीर का स्वस्थ रहना, उसका मानसिक योग्यता सही दिशा में बढ़े, उसका जो भी विकास है वो प्रॉपर सही तरीके से शुभ की दिशा में हो, उसमें आत्मा का हित शामिल हो। इतनी स्पष्टता अगर हमें है तो जीना कैसे है वो हमारे लिए स्पष्ट हो जाता है। तो इन्हीं दो प्रश्नों के प्रयास में ही हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं कि मेरी आत्मा का शुभ कैसे हो, वो और कौन सा ज्ञान है जो मुझे जीना बाकी है। ज्ञान मिला तो है, बोध की अवस्था जो भगवान हमेशा ही बोलते हैं कि बोध की अवस्था में आना है। ज्ञान से बोध का सफर जितना हम जल्दी से जल्दी तय करेंगे, वही सच्चे माने में मेरे आत्मिक हित का कारण बनेगा। कि अगर ज्ञान में ही रह गया जीवन, ज्ञान में ही रह गया, बोध की अवस्था में नहीं आ पाए, तो जो जाना है वो भी व्यर्थ है। कि जो आत्मिक अवस्था बनेगी, जो आत्मा का अनुभव बनेगा, वो हमारे बोध से निकल के जाएगा। सिर्फ ज्ञान से आत्मा का हित नहीं होने वाला। उस ज्ञान को पाकर उसको बोध में लाना, यानी अपने जीवन में जीवंत करना, अपने क्रियाओं में उसको एक्टिव करना ही मुख्य उद्देश्य है। इस शरीर के साथ जो मुख्य लाभ हमें तभी मिलेगा जब हम उस जीवन को जी पाएंगे। तो जो बात चल रही थी कि 1 घंटा हमारे लिए हमारी आत्मा की खुराक बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो खुराक हम दिन भर में कब तक संभाल पाते हैं, कब कब उसको भूल जाते हैं, वो पॉइंट को हमें बस हाईलाइट करना है। बस उस समय में अगर हम अवेयर हो गए तो वो कमजोर पॉइंट जो होते हैं, जैसे हमें क्रोध आ जाता है, किसी से ईर्ष्या आ जाती है, घृणा आ जाती है, दिन भर में ऐसे कई कई कमजोर पॉइंट आते हैं जिसमें ये चीजें निकल के आ जाती हैं। अपनी
क्योंकि होती है, सभी में होती है, लेकिन क्योंकि हमारी अवेयरनेस नहीं रहती, हमारी जागरूकता नहीं रहती, इसलिए वो चीज निकल के आ जाती है। और वही बस वही पल होता है जब हम सुबह की अवस्था से थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। लेकिन कृपा है, जो हम अवेयर हो जाते हैं, वो चीजें पकड़ में आ जाती हैं, और फिर वापस अपनी अवस्था में फिर संतुलन बना लेते हैं। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चलें इस दिशा को। जितना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सफर है, समझिए हम जिस अवस्था से निकल के आए और उनकी शिक्षा मिली, मनुष्य आत्मा को जब देवात्मा के प्रभाव मिले, हम सब मनुष्य आत्मा ही है, देवात्मा के प्रभाव हम सब पा रहे हैं। और उस यात्रा में जितना आगे जाते रहते हैं, आगे जाना यानी भगवान देवात्मा के निकट जाना, जितना हम उन शिक्षाओं को जान जान के उनके निकट जाते रहते हैं, वो प्रभाव और बढ़ते जाते हैं, यानी हमारा जो सुरक्षा का ढाल है वो बढ़ता जाता है। हम फिर निम्न भावों से बच पाते हैं, उनको पकड़ पाते हैं, उनसे दूर रह पाते हैं। तो जितना हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं समझ के लेवल में, उतना हम देखेंगे कि हम उस अवस्था को पाते जा रहे हैं, धीरे धीरे पाते जा रहे हैं, जितना भी पा सके। लेकिन कम से कम पीछे तो ना आए, ये हमेशा हमें ध्यान रहना चाहिए। और जितना हम इन साधनों को, पठन को, चिंतन को करते रहेंगे, उतना हम देखेंगे कि वो स्थिरता हमने आती रहेगी। हमारा जीवन ये चार कड़ियों से निकलता है। एक तो स्वयं, स्वयं को हम पूरा इस लेवल पे ले जा सकें जो स्वयं का घुटन है, यानी स्वयं के साथ जो संघर्ष है वो खत्म हो सके, एक स्थिरता आ सके स्वयं के साथ जीने में, कि मैं और मेरा शरीर एक दूसरे को पूरी अच्छी तरीके से समझ सके हैं। शरीर कैसे चलना है, कैसे चलाना है, किस दिशा में जाना है, ये आत्मा के कंट्रोल में, और पूरा वो चल रहा है, ये स्वयं के साथ ये हमारा का रिश्ता हो सके, पक्का संबंध बन सके। फिर उसके बाद आता है हमारा परिवार। स्वयं अकेला जीवन नहीं जी सकता, इसलिए एक परिवार है। परिवार में एक दूसरे से संबंध जितने मीठे हो सके, हितकर हो सके, अगर वो सफलता हमारी दूसरी सफलता है, तो पहली स्वयं के प्रति, फिर हमारे परिवार के प्रति। एक एक संबंधी हमारा परिवार के अंदर वाला, फिर हमारे परिवार का जो बड़ा दायरा है उसका, वो एक एक संबंध मुझे समझ सके, मैं उसे समझ सकूं, दोनों एक दूसरे को समझ कर मित्र भाव से रह सके। फिर उसके बाद जो समाज है, हमारा समाज, जो आज भय की स्थिति में है, सुरक्षा हम महसूस नहीं कर पाते, उसमें मेरा जो चलन है, मेरा जो जीना है, वो उस आधार को पूरा कर दे कि मैं किस गुरु से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब मेरा जीने की शैली समाज के अंदर उस शिक्षा को प्रमाणित कर दे कि हाँ, एक ऐसी शिक्षा है जिसके आधार पर मैं समाज के अंदर अपने आप को, और मेरे से लोग भयभीत नहीं होते, मेरे को अपना मित्र समझते हैं समाज के लोग, मेरे से कुछ राय लेने का उनके मन में इच्छा आती है कि मैं गुरु की शिक्षा को इतना अच्छे से जी पा रहा हूँ कि लोगों को सलाह दे पा रहा हूँ, कुछ बेहतर बनने का प्रयास कर पा रहा हूँ कि समाज भी बेहतर बने। और फिर आता है नेचर, प्रकृति, मेरा रहन सहन, मेरा जीवन शैली जितनी भी बेहतर से बेहतर हो, यानी नेचर के लिए अहितकारी ना हो, नेचर का संतुलन जो बना हुआ है या जो बिगड़ रहा है, उसको क्या बेहतर दे सकता हूँ मैं, उसमें कि मैं क्या प्रयास कर सकता हूँ। ये चार दिशाओं में अगर मेरे कार्य रहे, तो ये शरीर के साथ जो मेरा जीवन चल रहा है वो सफल हो सकेगा, और वो पूर्णता आ सकेगी, और हम सब इस प्रयास में प्रयासरत हैं, तो हम और आगे बढ़ सकें। तो अब हम, जो विषय हमारा चल रहा था, मनुष्यात्मा और भगवान देवात्मा में, शुभ कर्म में क्या अंतर है, उसमें हम अभी तक पांच विषयों को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। जिसमें पहला था पवित्रता, दूसरा था पूर्णता, तीसरा था सुंदरता, चौथा था आधार, और पिछली बार हमने पढ़ा था विषय निष्ठता। आज छठे विषय पर हम जाएंगे।
इसमें लगभग 8 विषय हैं। 8 विषय को हम अगले 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे ही विचार आ रहा था कि इन सबको आप दोबारा भी पढ़ें और इस पे कुछ प्रश्न बना के हम उसको लिखित मनन भी करें। ये 15 दिन हम व्हाट्सएप में भेजते रहेंगे उसका लेसन, और प्लस उसमें जो जुड़े हुए प्रश्न आ रहे हैं। तो जितना गहराई से, मेरे को ऐसा लगता है कि ये 8 प्रश्न ही इस अंतर को कम कर सकते हैं। इस 8 प्रश्नों पर जितना, मतलब 8 चैप्टर पे हम जितना चिंतन करेंगे, उसके जो प्रश्न निकल के आ रहे हैं उनके उत्तर हम खुद उसमें से ढूंढ के निकालेंगे, तो वो अंतर हम समझ पाएंगे और उसको अंतर को कम कर पाएंगे। और जितना ये अंतर कम होता जाएगा, हमारी अवस्था बेहतर की तरफ बढ़ती जाएगी। विषय कठिन है, शब्दावली कठिन है, लेकिन फिर भी जब पढ़ने में हम आते हैं, उसको समझने में आते हैं, तो चीजें समझ में आती हैं। तो आज हम इस विषय को पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सत्यता का अंतर। सत्यता का अंतर हम पढ़ते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देवात्मा के शुभ अनुराग ने मनुष्य में विकसित सात्विक कोश को पवित्र, पूर्ण, सुंदर और बहुमूल्य ही नहीं किया, उसे नया जीवन या कार्य भी दिया है। देवात्मा के शुभ अनुराग ने मनुष्य में विकसित सात्विक कोश को, जो मनुष्य के अंदर विकसित सात्विक कोश है, हम सभी के अंदर सात्विक कोश रहता ही है, जो हमारे उच्च भाव हमारे अंदर से निकलते हैं, उसको पवित्र, पवित्र भी किया है, पूर्ण भी किया है, कंप्लीट करने का प्रयास किया है। जितना हम सुनते जाते हैं उसको पूर्ण कर रहे हैं, उस भाव को पूर्ण कर रहे हैं। उसको सुंदर, उसको और बेहतर और सुंदर और बहुमूल्य ही नहीं किया, मतलब ये सब तो किया ही है, साथ में एक नया जीवन या कार्य भी दिया है। देवात्मा के सात्विक भावों का संचालक कोई विशिष्ट मूल्य नहीं, आत्मा का परम हित है। इसलिए उनके सात्विक भाव अपनी तृप्ति द्वारा आत्मा के परम हित की एक व दूसरे पक्ष में उपलब्धि करते हैं। यह वह नया कार्य करते हैं जो मनुष्य के सात्विक भाव नहीं करते। इसके ऊपर देवात्मा के सब प्रकार के सात्विक भाव वर्तमान है, जो शुभ अनुराग के अंग होकर चारों जगतों के साथ उनका हितकर संबंध स्थापन करते हैं और उन्हें सब सात्विक योग्यता रखने वालों के सात्विक भावों को उभारने और विकसित करने का वातावरण प्रदान करते हैं और उन्हें पूजा का पात्र बनाते हैं। यह गुरु का दुर्लभ अधिकार किसी सात्विक जीवनधारी को प्राप्त नहीं हो सकता, शुभ अनुरागी को ही हो सकता है। इस अध्याय में हमने इस बात पर विचार करना है कि देवात्मा के सत्य अनुराग ने उनकी सात्विक गठन को मनुष्य के सात्विक गठन से किस तरह भिन्न किया है। अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें हमें ये चीज स्पष्ट होगी कि देवात्मा के सत्य अनुराग और सात्विक गठन को मनुष्य के सात्विक गठन से किस प्रकार भिन्न है, यानी हम सब का सात्विक गठन और भगवान देवात्मा के सात्विक गठन में किस प्रकार से अंतर है। ये अंतर को ही हमें देखना है, उसी अंतर को ही दिशा में हमें बढ़ना है कि अंतर वो कम हो सके। तो इसका जो पहला पॉइंट है उसको हम पढ़ते हैं। मनुष्य के शुभ व्यवहारों में मिथ्या का अंश है। समझिएगा, मनुष्य के शुभ व्यवहारों में मिथ्या का अंश है। सत अनुराग के कारण भगवान देवात्मा के शुभ व्यवहार मिथ्या से मुक्त है। मनुष्य के शुभ व्यवहारों में कई प्रकार के मिथ्या भेद हैं। कारण यह है कि मनुष्य के सात्विक भावों में पक्षपात का दोष है। हम सबको चेक करना है, हमें खुद को भी जांचना है।
मनुष्य के शुभ व्यवहारों में कई प्रकार के मिथ्या भेद हैं। कारण यह है कि मनुष्य के सात्विक भावों में पक्षपात का दोष है। दूसरों के गुणों को देखने और सराहने का सात्विक भाव लीजिए। तो ये उदाहरण के रूप में काका जी बता रहे हैं। दूसरों के गुणों को देखने और सराहने के सात्विक भाव को चेक कर रहे हैं। हम किसी एक गुण को अपने श्रद्धा भाजन में सुंदरता से देखते और अनुभव करते हैं। यह गुण हमारे दिल को छूता है, परंतु वही गुण किसी दूसरे व्यक्ति में हमारे दिल को उतना नहीं छूता। उसकी प्रशंसा करने की हम कोई प्रेरणा अनुभव नहीं करते। इसके कई कारण हैं। दूसरे के साथ हमारे मतभेद के कारण उसके लिए हमारे अंदर नीच घृणा है। कई जन भगवान देवात्मा के गुणों की सुंदरता नहीं देख सकते क्योंकि भगवान देवात्मा ने ईश्वर के विश्वास का त्याग किया था। एक धर्म समाज के लोग दूसरे धर्म समाज के गुरु में किसी गुण की प्रशंसा करने व या सुनने के लिए कोई प्रेरणा अनुभव नहीं करते, जो वही उसी गुण के लिए अपने इष्ट देव में अनुभव करते हैं। ये विषय स्पष्ट हुआ होगा कि किसी गुण को हम देखकर जो हमारा विशेष है, अपना है, उसकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन वही गुण अगर किसी अन्य में हो जिसके प्रति हमारे मन में घृणा हो या द्वेष हो, कोई ईर्ष्या हो, तो उसके प्रति वही गुण हमें दिख भी जाएगा तो हम इतना उसको नोट नहीं करते या उसकी व्याख्या नहीं करते या उसकी तारीफ नहीं करते। और इसमें गुरु के आधार पर भी बताया है कि जैसे एक किसी धर्म के लोग दूसरे धर्म के अगर गुणवत्ता सेम है तो उसका हम तारीफ नहीं कर पाते क्योंकि उस धर्म के हम खिलाफ हैं या कुछ ऐसी बातें हैं। तो ये चीजें हम सब चेक भी कर सकते हैं स्वयं के प्रति कि ये मनुष्यात्मा में ये व्यवहार कॉमन हमें दिख भी जाता है। आगे बढ़ते हैं। कई बार नीच घृणा की अनुपस्थिति होने पर भी अनुपस्थिति में भी हम ऐसा व्यवहार करते हैं। इसका कारण अपने श्रद्धा भाजन के लिए पक्षपात है। हम सात्विक जीवन धारी होकर भी किसी अन्य महापुरुष के लिए उसके सद्गुण की सराहना करने की अपनी जुबान में आवाज और कलम में जोर अनुभव नहीं करते, चाहे दोनों में वह गुण क्यों ना हो। जब मैं एक ही गुण को अपने श्रद्धा भाजन में प्रशंसा योग अनुभव करता हूँ और दूसरे जन में उसी गुण के लिए उसी तरह सराहना की प्रेरणा अनुभव नहीं करता, तो मेरे सात्विक भाव में सत्य देखने की योग्यता सीमित है। जिस गुण को देखने की मुझ में आंख है और उसे भी मैं एक जन में साफ और दूसरे जन में धुंधला देखता हूँ। हम सबको चेक करना है। खुद मैं भी ये चीज महसूस कर पा रहा हूँ। इससे पहले महसूस नहीं हुई थी। ये चैप्टर जब पढ़ना हुआ तो ये चीजें मेरे को महसूस हुई कि ये अंतर तो है। तो इसका अर्थ यह है कि मेरा सद्गुणों को देखने का भाव मिथ्या भेद रखता है। सत्य की दृष्टि से किसी सद्गुण को अपने में और जहां कहीं भी क्यों ना हो, उसे उसके सत्य रूप में देखना चाहिए। यानी कोई अगर सद्गुण है जो उच्च भाव में दिखते हैं, अगर किसी दूसरे में दिख रहे हैं, चाहे उससे ईर्ष्या क्यों ना हो, घृणा क्यों ना हो, वो कैसा भी हो रिश्ता, लेकिन उसके उस गुण को ही देखना है हमें, दिखना चाहिए हमारे। सत्य की दृष्टि व्यक्तिगत, सामाजिक या जाति भेद नहीं स्वीकार कर सकती। जो सत्य है वो इन सीमाओं से परे है। इसलिए सत्य अनुरागी देवात्मा के सात्विक भाव में यह मिथ्या भेद संभव नहीं है। इसलिए वो
भगवान देवात्मा का जो जीवन रहा इससे मुक्त रहा कि उनमें ये भेद नहीं था। वह जहां भी कोई सद्गुण देखते थे उसकी सराहना करते थे। व्यक्तिगत, सामाजिक और जातिगत पक्षपात या धुंधलापन उनके और सद्गुणों के बीच में नहीं आ खड़ा होता था। मनुष्य के सात्विक भावों का यह स्वभाव नहीं है। वह पक्षपात के ऊपर नहीं है। उनका आधार सत अनुराग नहीं है। ये मनुष्यात्मा में ये गैप रह गया, ये अंतर रह गया है। उसको हम जितना चिंतन करेंगे उस गैप को हम हटा पाएंगे, ये हम देख रहे हैं। क्योंकि जब मैंने इस पे चिंतन किया तो मेरे को महसूस हुआ कि कहीं कहीं हम इस पे भेद रखते हैं, और जब ये बात पकड़ में आई तो ये भी पकड़ में आया कि आगे उस पे हम इस प्रकार रूपरेखा नहीं देंगे, यानी उनको भी उसी आधार पर देखेंगे, समानता के आधार पर। अब दूसरा जो चैप्टर है, इसी में दूसरा खंड है, मनुष्य के सात्विक भावों का दूसरा मिथ्या भेद देखिए। काका जी बता रहे हैं, हमारे एक ही श्रद्धा भाजन में कई सद्गुण हो सकते हैं। हमारे एक ही श्रद्धा भाजन में कई सद्गुण हो सकते हैं। उनका ढील ढाल अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, चलने फिरने बोलने चलने का तरीका अच्छा है, उसके रहने का तरीका अच्छा है, वह विद्वान है, वह दूसरों के लिए हमदर्दी रखते हैं। दूसरों के गुण देखने का मेरा भाव प्रत्येक सद्गुण देखने की योग्यता नहीं रखता, केवल विशेष विशेष गुणों को ही देखने की योग्यता रखता है। मान लीजिए मैं शारीरिक गुणों को सराहने की योग्यता रखता हूँ, ऐसी ही अवस्था में मैं अपने श्रद्धा भाजन के शारीरिक गुणों से तो छुआ जाता हूँ, परंतु उसके दूसरे गुणों की को बौद्धिक रूप से जानकर भी उनके लिए दिल में उत्साह अनुभव नहीं करता। यह मिथ्याभेद हमारे सात्विक भावों के आंगिक रूप के कारण है। दूसरों में सद्गुण को देखने का भाव एक प्रकार के गुणों को दिखाता है। केवल यही नहीं, वह उसका पक्षपाती भी बन जाता है, और इसलिए उसकी जितनी कदर दिखाता है वह दूसरे सद्गुणों की नहीं दिखाता। किसी जन दया के गुण को देखने की आग रखते हैं, वह इस पर इतने लट्टू हो जाते हैं कि वह दूसरे गुणों को बौद्धिक तौर से जानकर भी उन्हें दिल में जगह नहीं देते। जिस सात्विक गुण को हम देखते हैं उसके पक्षपाती होकर हम मिथ्या भेद करने लग जाते हैं। सत अनुराग की मांग यह है कि सब सद्गुणों के उनके सत्य रूप में देखा जाए। उदाहरणतः आत्मा संबंधी सद्गुण दूसरे सद्गुण से ऊंची श्रेणी रखते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे सद्गुणों का निरादर किया जाए। भगवान देवात्मा के सात्विक भावों का आधार सत्य अनुराग है। उन्होंने हितों में किसी भी हित का निरादर नहीं किया। उन्होंने शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और आत्मिक सब सद्गुणों को अपने में विकसित किया और उनकी शिक्षा दी। अब इसमें दो चीजें स्पष्ट हो रही हैं। एक तो हमारे भी सारे ही गुण एक साथ डेवलप होने चाहिए, चाहे शारीरिक हो, बौद्धिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो। ये सब चीजों में एक तो हमें खुद बैलेंस करना है, प्लस दूसरे में भी देखना है, तो उस बैलेंस को कंप्लीट रूप में देखना है। ऐसा नहीं कि किसी एक पक्ष को देख लिया, उसके लिए बहुत व्याख्या कर दी, दूसरे पक्ष को अनदेखा कर दिया, जबकि उसमें अगर सारे गुण हैं तो सारे गुणों की उसकी चिंतन भी करना है, उसको सुंदरता को उसको बताना भी है, उसकी तारीफ भी करनी है, उसको सामूहिक रूप से जीना है और सामाजिक रूप से देखना है। दोनों चीजें हैं। तो ये दूसरे खंड में हमें ये चीजें स्पष्ट हुई। और होता है, कई बार हमसे भी होता है कि किसी एक गुण को तो हम बहुत आगे ले लेते हैं और दूसरे गुणों को हम नहीं, अनदेखा कर देते हैं किसी के। तो हमें अगर कंप्लीट उसकी
गुणों की व्याख्या करें, उसको चिंतन में लाएं, तो हम उसको कंप्लीट देख पाएंगे। तीसरे पार्ट में हम जाते हैं। मनुष्य के सात्विक भावों का तीसरा मिथ्या भेद परिपाटी संबंधी है। परिपाटी का नियम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्रम से देखना, क्रम से रखना। सब सद्गुण मूल्य में एक समान नहीं होते। जितने भी एक मनुष्य आत्मा में या किसी में भी सद्गुण हैं, वो एक समान नहीं होते। मानसिक गुण शारीरिक गुण से अधिक मूल्यवान है। इसमें गौर करिएगा, ये प्रवृत्ति के लिए भी बहुत डिपेंड करता है। अधिकतर हम शरीर पे ज्यादा खुराक सोचते हैं, मानसिक पे नहीं सोचते। इसका भी एक परिपाटी का नियम जो काका जी ने हमें बता रहे हैं। मानसिक गुण शारीरिक गुणों से अधिक मूल्यवान है। आत्मिक गुण मानसिक गुणों से अधिक गुणवान है। मतलब मानसिक गुण से अधिक क्या हो गया? आत्मिक गुण। आज का मनुष्य समाज किसमें है? शरीर और मानसिक, इन दो चीजों में विशेष कार्य करता है, मुख्य समझते हुए। लेकिन उससे भी एक मुख्य है, वो मिसिंग है, आत्मिक गुण। आत्मिक गुणों में भी भगवान देव आत्मा के साथ जोड़ने वाले सात्विक भाव अधिक मूल्यवान है। यानी जो गुरु के सात्विक भावों से हमें जोड़ के रखे, उच्च भावों से जोड़ के रखे, वो उस आत्मिक गुण से भी अधिक है। मान लीजिए कि दूसरे के गुणों को देखने का सात्विक भाव हमें कई प्रकार के गुणों को सराहने की प्रेरणा देता है। मान लीजिए कि दूसरों के गुणों को देखने का सात्विक भाव हमें कई प्रकार के गुणों को सराहने की प्रेरणा देता है, परंतु यह यथेष्ट नहीं। सत्य की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि यह सराहना मूल्य के अनुसार हो। यदि हमारी सराहना कम मूल्यवान गुणों को अधिक और अधिक मूल्यवान गुणों की अपेक्षा महान देखती और अनुभव करती है, तो यह मिथ्या भेद है। इसका बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि कभी कोई उच्च पद वाला व्यक्ति आता है, तो उसके पद के आधार पे हम उसका स्वागत करते हैं। उसमें अगर ऐसा कोई गुण है जो पद से हटके है, सेवा का भाव है उसमें, या उसका बोलचाल का तरीका बहुत अच्छा है, तो वो उस पद से भी आगे माने रखता है। तो इस पे हम देखते हैं कि इस टाइप की चीजें होती हैं हमारे यहाँ पे, कि बच्चे में हम अधिकतर होते हैं ना, अच्छा ये क्लास तुमने पास कर ली, तुमने इस क्लास में इस साल में अपने इस स्वभाव को भी बढ़ाया, तुमने दीनता बढ़ी है, तुम्हारी मित्रता अच्छी हो गई है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा कोमल हो गया है, इसके साथ साथ तुम प्रथम भी आए हो। ये दोनों चीजें एक साथ अगर हमने पकड़ी, तो उसे समझ में आएगा कि ये सात्विक भाव जो उसमें बढ़ रहे हैं उम्र के साथ में, वो भी विशेष स्थान रखते हैं। उसके बाद आ रहा है उसकी मानसिक योग्यता। तो ये अगर बचपन से ही उसकी परवरिश में हम उसमें ये ध्यान दें। एक प्रोग्राम में सुना भी था कि क्या आप बच्चे से पूछते हो क्या कि बेटा आज क्या क्या हुआ, तो बच्चा ही बताता है आज ये टेस्ट हुआ उसमें मैंने अच्छे नंबर लाए। तो फिर उसके बाद हम उससे कभी ये पूछते हैं क्या कि बेटा आज किसी की मदद की क्या, आज तुम्हारे कारण से कोई खुश हो पाया है क्या। तो उसे वो समझ में आएगा कि ये भी एक बैलेंस ऑफ लाइफ है, कि मेरे को ये सब चीजें भी करनी है कि मेरे वजह से कोई खुश हो सके, मैंने आज दिन भर में किसी की मदद की क्या। तो बचपन से ही अगर ये बातें जाएंगी, तो ये देखिए, ये चैप्टर किस प्रकार से हमारे एक परवरिश के नियम को भी बता रहा है। तो चौथा और अंतिम इसका पाठ पढ़ते हैं। मिथ्या भेदों के अतिरिक्त मनुष्य के सात्विक भाव मिथ्या का प्रयोग भी करते हैं। मिथ्या भेदों के अतिरिक्त मनुष्य के सात्विक भाव मिथ्या का प्रयोग भी करते हैं। जब हमारा सात्विक भाव किसी सद्गुण को देखता है, तो उसकी सराहना में दो प्रकार के दोषों की संभावना रहती है। देखते हैं कौन से प्रकार के दोष की संभावना रहती है। उस गुण की जितनी सराहना होनी चाहिए वह नहीं कर पाता, और उस गुण की बढ़ बढ़कर प्रशंसा करता है जो सत्य नहीं है। स्वतंत्रता का दृष्टांत लीजिए। स्वतंत्रता एक कदर की चीज है। स्वतंत्रता को पाने के लिए संग्राम और त्याग प्रशंसा की चीज है।
परंतु स्वतंत्रता के जो गीत गाए जाते हैं वह स्वतंत्रता के वास्तविक मूल्यों से कहीं बढ़ चढ़कर है। इस प्रकार जब हम अपने श्रद्धा भाजन में गुणों का वर्णन करते हैं तो प्रशंसा का पुल बांध देते हैं। हमारे सराहने के सात्विक भाव में कोई ऐसी विशेषता नहीं कि जो दूसरे के गुणों के वर्णन को सत्य से विभक्त न होने दे, अर्थात उसे दूसरे की सराहना सत्य से ज्यादा ना करने दें और ना ही उसे सत्य से कम सराहना करने दें। हमारे सात्विक भावों में सत्य से विभक्त होने की प्रवृत्ति है। हम में से कई संबंधों में अंधविश्वासी हो जाते हैं और कई जन ऐसे हैं जो किसी पर विश्वास नहीं करते परंतु शक ही शक करते रहते हैं। हम में से कई अंधश्रद्धावान हो जाते हैं और कई दूसरों के प्रति गुण के प्रति उदासीन ही रहते हैं। कोई अन्य कृतज्ञ हो जाते हैं और कई किसी का उपकार ही नहीं मानते। हमारे सात्विक भावों के व्यवहारों में एक व दूसरी चरम सीमा की ओर जाने की प्रवृत्ति है और इस तरह हमारा व्यवहार असत्य मूलक हो जाता है। मनुष्य के सात्विक भावों में चार प्रकार के मिथ्या अंश के कारण उसमें सत्य अनुराग का अभाव है। भगवान देवात्मा के सात्विक भावों का आधार सत्य अनुराग है और इसलिए उनके सात्विक भाव प्रेरित शुभ व्यवहार मिथ्या से मुक्त हैं और जहां भी और जिसमें भी कोई सद्गुण देखते हैं उसकी सराहना किए बिना नहीं रह सकते। वह किसी गुण के पक्षपाती न होने के कारण किसी भी गुण की ओर उदासीन न रह सकते थे। वह गुणों को मूल्य अनुसार जानने और सराहने की योग्यता रखते थे। उनके सद्गुणों की सराहना में बढ़ चढ़कर कहने व न्यूनता से कहने का सवाल ही पैदा न होता था। उनकी सत्य दृष्टि गुणों को माप तौल कर उनका ठीक मूल्य कर पाती थी। तो ये जो है सत्यता का अंतर, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें बहुत चीजें हमें स्पष्ट हुई है। इसको बाद में हम शेयर भी करेंगे इसका पीडीएफ, तो उसको और पढ़कर हम चिंतन कर सकते हैं और उससे जुड़े हुए प्रश्नों को भी डालने का प्रयास रहेगा, जिनके प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो इन विषयों पे जितना चिंतन करेंगे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये अंतर जानते जानते एक तो हम में थोड़ा सा और काबिलियत बढ़ेगी और प्लस एक परवरिश का भी नियम निकल के आ रहा है कि हमें आने वाली जो हमारे पीढ़ी है उसमें हम किस प्रकार से इस चीज को डिजाइन करें, इस प्रकार को बताएं, इन 8 बातों का अंतर को उनके जीवन में कम कर सकें अपनी समझ के साथ। तो ये एक नई जो पीढ़ी निकल के आएगी उसमें ये अंतर और कम, पहले से ही बेहतर होता जाएगा, पहले से ही उस दिशा में हम बढ़ते जाएंगे। ऐसा मेरे को पकड़ में आ रही है बात। तो आज का समय भी पूर्ण होने को है और ऐसा विचार आ रहा था कि इसका मार्च या अप्रैल के बाद इसका एक कुछ कोर्स हम डिजाइन करें, इसको क्लास के रूप में हम चलाएं, इसको चर्चा के रूप में, मतलब किसी पे हम 15 मिनट सिर्फ एक विषय पढ़ा उस पर, फिर बाकी जन भी उस पे अपना चिंतन शेयर कर रहे हैं और ऐसे कंप्लीट क्लास टाइप की हम चला सकें, ऐसा विचार आ रहा था। तो इस पे हम चर्चा कर सकते हैं आने वाले दिनों में, जिसपे हम इसको किस प्रकार से समझ पाए और आने दूसरे लोगों को भी बता सकें इन सब विषयों को। ठीक है, आज का फिर हम ये पूर्ण करते हैं। तो किसी का कोई भाव प्रकाश हो तो वो कर सकते हैं या फिर श्रीमान जी आगे का शुभकामना करा सकते हैं। शुभ। शुभ हो। कोई कुछ अपने भाव प्रकाश करना चाहे तो उसका स्वागत है। शुभ हो श्रीमान जी, सदैव की जय। शुभ हो, सदैव की जय जी। श्रीमान जी, मेरे तो समझ में एक ही बात इसमें पकड़ में आई और बहुत बातें हैं वैसे,
मोटे रूप में कि भगवान देवात्मा के सत्य अनुराग और सात्विक भाव में मिथ्या का मेल नहीं है, बिल्कुल भी पुट नहीं है। और हमारे मनुष्य आत्माओं के सात्विक भाव में मिथ्या का पुट है। मुख्य भेद यही है। जी जी जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हमारे भावों में मिथ्या का भेद इसीलिए है क्योंकि हम सुख अनुरागी हैं। जी हम अपने सुख को पाने के लिए जो भी हमें फार्मूला इस्तेमाल करना पड़े वो ही करते हैं। कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद के लालच देकर, चमचागिरी करके, आंखें दिखाकर, हाँ जी, जिस तरीके से मनुष्य क्योंकि सुख जाता है तो सुख जो चाहता है, नेचर का ये नियम है, भगवान ने स्पष्ट किया है कि जो सुख का अनुरागी है उसके जीवन से मिथ्या तथा अशुभ जा मूल ही नहीं सकते। प्रभाव निकलेंगे। तो हाँ, हमारे और एक कार्यों में भी। सांसारिकता में फंसे हुए हैं ना श्रीमान जी। जी जी जी, मुख्य शुभ। रूप जो सांसारिकता है उसमें फंसे हुए हैं, और उसमें सारे उसके दांव पेच जो है इंसान को वो करता है सांसारिकता को पूरा करने के लिए। और जब करता है तो मिथ्या का सहारा लेता है। तो इसलिए ये मुख्य भेद है। और भगवान इस सब चीजों से, सांसारिकता से, इन सब चीजों से परे हैं। हाँ जी जी, शुभ। भगवान चाहते हैं कि हम शुद्ध पवित्र आत्मा बने, तभी हम सदा जीवित रहने की संभावना हमारे अंदर बन सकती है। जी नेचर में जो अस्तित्व जब तक शुद्ध पवित्र रहता है वो स्वस्थ रहता है, और वो जीवित रहने की उसकी संभावना बनी रहती है। जो ही लगती है रेल की, जब अब लाइनों को, वो अब पहले गर्मियों में लाइनें जो थी वो जुड़ जाती थी, और सर्दियों में बीच में उसके वो आ जाता था, अंतर आ जाता था। अब तो खैर वेल्ड करने लग गए, वो जोड़ दिखता नहीं है, लेकिन अब नियम तो वही काम कर रहा है अब भी। यानी कि हमारे अंदर प्रभाव आते हैं वो अपना काम करवा जाते हैं। तो भगवान की जो शिक्षा है बहुत ही सुंदर है, बहुत कल्याणकारी है। अर्पित जी, जी। शुभ। शुभ शुभ श्रीमान जी। श्रीमान जी, मुझे आज का यही अच्छा लगा कि जैसे हम बच्चों से तो ये तो वो पूछते हैं कि उनकी दिनचर्या के बारे में पूछते हैं, लेकिन हमें साथ में ये भी पूछना चाहिए कि क्या तुमने कभी किसी की सहायता की या तुम्हारी वजह से कोई खुश हुआ, ताकि उनका ध्यान इन सात्विक भावों पर भी जा सके। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने बात पकड़ी अर्पित जी, बहुत सुंदर। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे धर्म साथियों, प्रातःकालीन साधन सबसे ज्यादा मूल्यवान साधन है सचमुच में। प्रातः जो है ना, इंसान सारी रात को सो के एक तो फ्रेश हुआ होता है, और प्रातः का वातावरण शांत होता है, और सवेरे के साधन में जो आनंद आता है उसका तो, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो।